इंडिया का वीएफएक्स इतना ज़्यादा बैड क्यों है। हम लोग जहाँ मर्जी के हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स उठाकर देख लें, सब देशों ने बॉलीवुड के नज़रिए से, सिनेमा के नज़रिए से मीन्स ऑफ इट बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। लेकिन एक बॉलीवुड एक ऐसा जॉनर है ना जहाँ पर तरक्की के नाम पे उतना ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एंड हो भी रहा है तो हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। एंड उसकी मैं सिर्फ मेन बात लेके चलता हूँ जो आज की वीडियो का टाइटल है, दैट वॉज वीएफएक्स। वीएफएक्स इतना ज़्यादा सुधर क्यों नहीं रही है टाइम के साथ, एंड सुधर भी रहे हैं तो यार हम लोगों को वो रामायण वाली मूवी आई थी ना बीच में, आदि पुरुष, वो वाली मूवी देखने को मिल रही है, उस हिसाब से वीएफएक्स देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? एंड इसके पर्टिकुलरली बहुत सारे रीजंस है, थोड़ा थोड़ा करके सबको कवर अप करना चाहूँगा एंड वो भी बताऊँगा ना कि यार गलती किसकी, मेनली गलती किसकी है। देखो, सबसे पहले बात लेके चलते हैं कि यार इंडिया के लोग इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वैसा वीएफएक्स वो लोग बना सकें हॉलीवुड लेवल का। देखो, इसका तुम लोगों को क्लियर कट आंसर पहले से पता होगा, नहीं पता तुम लोगों को बता दूँ कि बाहर के देशों में जो भी वीएफएक्स आर्टिस्ट बैठ के काम कर रहे हैं ना, वो इंडिया के ही लोग हैं। इंडिया के लोग इतने मस्त मस्त वीएफएक्स बना के दे पा रहे हैं दूसरी इंडस्ट्री के लिए, बट वो कभी अपने लिए बना के नहीं दे पा रहे। एंड तुम लोगों को पता लग ही गया होगा कि यार क्यों नहीं बना के दे पा रहे, बिकॉज हमारे पास क्रिएटिविटी तो है बट हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। जिस लेवल का काम वो लोग डिज़र्व करते हैं उस लेवल का काम हम लोग उनको दे नहीं सकते, उस लेवल का उनको पे नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एट द एंड फीस बहुत ज़्यादा होती। तुम खुद ही सोचो ना उसके रहस्य से कि यार तुम लोग इंडिया में रह के कम पगार में काम कर लोगे या फिर बाहर जाना चाहोगे जहाँ पर तुम लोग को मे बी 10 गुना 20 गुना ज़्यादा पगार मिले, वहीं जाना चाहोगे ना कि यार जहाँ पर तुम लोग को ज़्यादा पैसे मिले। एंड वही वीएफएक्स आर्टिस्ट कर रहे हैं। एंड आज के टाइम पे जो भी क्रिएटिविटी वाली जॉब पड़ी हुई है ना, वो सब लोग जा रहे हैं यूएसए, अमेरिका, क्योंकि वहाँ पर तो उनको पे आउट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एंड यही मेन रीज़न है कि यार लोग जाना चाहते हैं बड़े बड़े देशों में, वहाँ पर जॉब पाना चाहते हैं। एंड इसमें एक मेन फैक्टर यही कह सकते हैं कि यार इंडिया के लोगों को कदर है नहीं। मैं उस बात का रोना कर सकता हूँ, बट मेन बात ये नहीं है कि यार हम लोगों में गड़बड़ी है, हम लोगों में क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। हम लोग तभी उस लेवल का वीएफएक्स बना के दे पा रहे हैं उन कंपनीज़ को, उन कंपनीज के साथ मिल के टाई अप करके कंपनी बना पा रहे हैं, एंड वो कंपनी हॉलीवुड के लिए वीएफएक्स बना के दे पाती। बट बात करी जाए इंडिया के लेवल पे, सो हमें वीएफएक्स वाली मूवीज़ थोड़ा सा करने में गड़बड़ हो गई, तो हमें वीएफएक्स वाली मूवीज़ बहुत ही कम देखने को मिलती है। वो कौन सी होगी जो मेरे को अभी तक याद है वीएफएक्स वाली मूवी, दैट वाज ब्रह्मास्त्र। उसके वीएफएक्स भाई तगड़े लेवल के थे, हॉलीवुड लेवल टच कर लिया था उन्होंने। स्टोरी गड़बड़ नहीं थी, बट मेन टॉपिक यही है कि वीएफएक्स दैट वाज ग्रेट आई एवर सीन। एंड एक और मूवी मेरे को याद आ रही है जो एक क्रिएचर को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करी थी, दैट वाज हस्तर, जो तुम्बाड़ मूवी में तुम्हें देखने को मिला था। भाई बहुत रियलिस्टिक था, देख के फट गई थी कि ब्रो ये कैसा क्रिएचर है। एंड वही बॉलीवुड वाली ब्रह्मास्त्र को भी देखने के बाद हुआ था कि ब्रह्मास्त्र मूवी दैट वाज अ वीएफएक्स लेवल सो ग्रेट। 5-5 सेकंड पे 10-10 सेकंड पे क्या वीएफएक्स डाले, एंड दैट वीएफएक्स इज टोटली राइट कि यार ये हुआ है एंड दैट वाज रियल। बाकी तुम लोग कोई भी मूवी देख लो जो भी जिसके अंदर कोई भी मैजिकल थिंग्स हो रही, उसके अंदर तुम लोगों को वीएफएक्स एकदम बेकार लेवल का देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ वीएफएक्स लेवल बहुत ज़्यादा ही तगड़े हैं, मीन्स ऑफ इट कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिविटी घुसाई गई है, बट वो सब चीज़ें मैनुअली ज़्यादा करी गई हैं। उन चीज़ों में तुम लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। बट मैं वही बात लेके चलता हूँ कि यार वीएफएक्स मेन टॉपिक है इस वीडियो। सो वीएफएक्स वाली थिंग्स बहुत ही कम मूवी में ढंग से इम्प्लीमेंट हुई है। ढंग से क्या, मुझे सिर्फ 2 ही मूवीज़ याद आती हैं, मे बी और भी हो, तुम लोग कमेंट्स करके बताना कि कौन कौन सी मूवीज़ हैं। बट मेन बात वही है कि यार हम लोग बना क्यों नहीं पा रहे, और जो पे करना चाहिए वीएफएक्स आर्टिस्ट को हम लोग पे क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो, पे हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडियन की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लो है, हम लोग पे करने के लिए रेडी नहीं है, हम लोग के जेब में उतना पैसा है नहीं। एंड सेकंड थिंग, अगर वो मूवी लॉन्च भी हो जाए ना, तब भी उनको उस लेवल का अप्रिशिएशन मिलता ही नहीं है। मान लो कि तुम लोगों ने 100 करोड़ या 200 करोड़ 300 करोड़ बजट की मूवी बनाई, उसके बाद क्या गारंटी है कि तुम लोग उस मूवी के पैसे को रिकवर अप कर पाओगे? लेस देन अ चांस, बहुत ज़्यादा रिस्क है। और दूसरी तरफ हॉलीवुड का ही एग्जांपल लेके बताऊं तो वहाँ पर मूवीज़ के बजट ही $100 बिलियन, $200 बिलियन ऐसे होते हैं। जितने में हमारे यहाँ सबसे महंगी मूवी बनी थी आई थिंक 600-700 करोड़ की, और 900 करोड़ की तब ये लेटेस्ट वाली बनी थी, उतना बजट होता है उनका।
और वहाँ के लेवल ही बहुत ज़्यादा अलग होता है। वहाँ पर प्रॉपर टाइम दिया जाता है वीएफएक्स के लिए, और यहाँ पर वीएफएक्स बहुत जल्दी जल्दी बनाने के लिए कोशिश करी जाती है। एंड जल्दी जल्दी बनाओगे तो भाई क्रिएटिविटी गई भाड़ में। तुम लोगों को सिर्फ परफेक्शन की तरफ नहीं भागना, तुम लोगों को डेडलाइन भी मैच करानी है। एंड इस वजह से तुम्हारा काम और ज़्यादा फास्ट कराने के लिए ये लोग तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं। एंड जब वो प्रेशर बनाने लगते हैं तो भाई काम तो बेकार हो गई ना। वीएफएक्स आर्टिस्ट कहाँ जाएगा? उसको भी एट द एंड घर चलाना है, उसको भी और भी मूवीज़ के लिए वीएफएक्स बनाने हैं। हालांकि वीएफएक्स अभी इस्तेमाल हो रहा है, उस लेवल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बात समझो, वीएफएक्स इस्तेमाल हो रहा है कहीं कहीं जगह पे, एंड बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, बट उस लेवल का नहीं है। उस लेवल की परफेक्शन दिखती नहीं है। लाइक कहीं पर आग लगी हुई है, कहीं पर किसी बंदे को छत से कूदवाना है, कहीं पे सीजीआई कैरेक्टर डालना है, सो वो चीज़ ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। एंड वो रियलिस्टिक फील बहुत ही कम मूवी के अंदर आ पाता है, या फिर जिस मूवी के अंदर रियल बेस्ड इंसिडेंट या फिर जो भी मैनुअली चीज़ें ज़्यादा करी जाती है उन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। एंड थोड़ा बहुत वीएफएक्स का तड़का ऊपर से डाल देते हैं, उन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी थिंक कि यार वीएफएक्स जो एक फुल फ्लैक्स मूवी थी, जो मेरे को एक रिमेंबर हो रही है हॉलीवुड की, दैट वाज अलादीन। हमारे यहाँ का एक कॉन्सेप्ट है वो, बट हॉलीवुड वालों ने कैसे इंप्लीमेंट करा हम लोग सुनते हुए आए, हम लोग मतलब मुस्लिम भाइयों से अपने कि यार क्या लेवल की क्रिएटिविटी थी, क्या लेवल का अलादीन का क्रेज़ था, बट उनको हॉलीवुड ने कैसे इंप्लीमेंट करा। सोचो ना कैसे, दैट वाज ग्रेट या माइंड ब्लोइंग। मैं उस लेवल के वीएफएक्स की बात कर रहा हूँ। एंड उस लेवल का वीएफएक्स अगेन रिपीटेड भाई ब्रह्मास्त्र में देखने को मिला है। उस लेवल का नहीं है, बट हाँ दैट्स क्लोज टू इट। लेकिन उस मूवी ने उतना रिकवर अप ही नहीं कर पाई। उसमें बड़े बड़े एक्टर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा फीस ली, एंड एट द एंड उस मूवी का बजट भी 400-500 करोड़ रुपीज़ था। बहुत ज़्यादा है हमारे हिसाब से, लेकिन कंपेयर करो हॉलीवुड का बजट, मे बी बिलियंस में चला जाता वो। तो हमारे यहाँ वाले कैसे कर पाएंगे? उनको हर चीज़ की सैलरी भी निकाल रही है, अगले दिन मूवीज़ भी बनाने जाना है, एंड कैमरामैन को भी पे करना है, अलग अलग बंदों को पे करना है, उनको डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स भी निभाने हैं। क्या करें वो? इन सब में चीज़ों में ध्यान दे, या फिर किन चीज़ों पे ध्यान दे? एंड एट देन फिर गलती किसकी हुई? गलती हुई थोड़ा सा हार्श है तुम लोगों की, या तुम लोगों की गलती हुई। ये बात समझो ना यार, तुम लोगों की गलती इस वजह से हुई, तुम लोग उन चीज़ों का सपोर्ट ही नहीं दिखाते हो, मैच्योर नहीं हो तुम लोग। इंडिया की आधी ज़्यादा जनता ये नहीं जानती कि ब्रो ये क्या है, ये माइक है, ये फ़ोन है, ये ट्राइपॉड है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक नॉलेज है कि यार आज का सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेनली जो ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की यार जो समझते ही नहीं इन वर्ड्स को, लाइक द पॉडकास्ट वर्ड, लाइक द मोबाइल में थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी हो, वाईफाई लेना, इन वर्ड्स का मतलब नहीं समझते। एंड ऐसी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू यू जो इन चीज़ों को समझती है। एंड इस वजह से हम लोग को गैप देखने को मिलता है कि मूवीज़ देखने बंदे जाते ही नहीं हैं। एंड ऑल्सो कि पायरेसी एक बहुत बड़ा रीज़न है, बट उससे मूवीज़ की लॉन्ग टर्म रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट लॉन्ग टर्म रेवेन्यू में बहुत सारे बंदे सपोर्ट करते हैं। मेरे जैसे बंदे अब देखने जाते हैं, उन मूवीज़ को देखने जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर रेटिंग, बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्टर, बिकॉज ऑफ देयर स्टोरी, एंड उन चीज़ों को सपोर्ट करना जान चुके हैं। बट मेरी बात समझो, वो बहुत ही चंक ऑफ ऑडियंस है, बहुत ही छोटी ऑडियंस है, उनसे उनका भला नहीं होने वाला, उनसे उनकी जेब खर्च नहीं निकलने वाला उन मूवीज़ को बनाने के खर्चे से। सो इस वजह से उन लोगों को लो बजट मूवीज़, लो स्टोरी टेलिंग, सब चीज़ें लो लानी पड़ती हैं। एंड इंडियन ऑडियंस का टेस्ट भी भाई बिगड़ा हुआ है। मैं तुम और मेरी जैसी बंदे की बात करूँ ले चलूँ तो यार उनको वैसी मूवीज़ ज़्यादा पसंद है ना जो सच में स्टोरी बेस हो। बट मोस्टली बंदे को क्या पसंद है कि भाई कोई गरीब बंदा है वो अमीर हो जाता है, ये सब चीज़ें करता है, कोई अमीर आके उस पर अत्याचार करता है, ऐसी सब बातें चलती हैं। एंड एट द एंड क्या होता है? एट द एंड सब चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती हैं। ये चीज़ें चलती आई हैं, कभी बेसिक चीज़ पे तो ध्यान दिया ही नहीं कि यार स्टोरी होती क्या है ना। सही बात है यार कि क्या चीज़ें हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो तो भूल जाओ। इंडियन ऑडियंस मैच्योर होगी तब वो बातें समझ में आएगी। मेरे को एक दोबारा मूवी से आ रही दिमाग में, दैट वाज भावे जोशी। यार क्या मूवी बनाई थी, बट वो मूवी अपना बजट ही नहीं रिकवर कर पाई। 21 करोड़ के अराउंड ऑफ बनी थी वो, 4 करोड़ कमा पाए सिर्फ, थिएटर से नहीं मिले। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार ऐसी मूवीज़ अब नहीं बनेंगी और हम लोगों को सिर्फ हॉलीवुड से काम चलाना पड़ेगा। हम लोगों को पता है कि यार हम लोगों को अपनी देश की ज़्यादा मूवीज़ देखनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, बट उस लेवल का
इम्प्लीमेंटेशन तो होना चाहिए, और वो नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ इंडियन ऑडियंस। अब वो उनकी भी गलती नहीं, उनका माइंडसेट पुराने वाला है, वो अपने माइंडसेट को डेवलप ही नहीं कर पाए। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये सब चीज़ें देखने को मिलती। बाकी यही मेरा ओपिनियन था कि यार इंडियन VFX इसी वजह से बैड है, किसी और की वजह से नहीं, हम जैसी इंडियन ऑडियंस की वजह से ही। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।